किस टॉपिक को रखना चाहिए, बॉटम में किस टॉपिक को रखना चाहिए। जैसे हम बात करते हैं हिंदी की, तो हिंदी की इन 3 महीनों में अगर मैं आपसे कहूं कि इन 3 महीनों में आप हिंदी के लगभग 4500 क्वेश्चन लगा लो। 4500 क्वेश्चन इतने होते हैं कि आप धुआं उठा दोगे एग्जाम में। अगर आप डेली के 50 क्वेश्चन लगा लेते हो तो लगभग 4500 क्वेश्चन आपके, जब तक आपका एग्जाम होगा आप कर लोगे, और तब तक तो समझ लो कि हिंदी एकदम ऐसी हो जाएगी आपके कंठस्थ, चाहे उसमें साहित्यिक हिंदी हो चाहे उसमें नॉर्मल हिंदी हो, आपकी एक्यूरेसी इतनी हो जाएगी कि आप सीधा सही पॉइंट को ही क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले क्या काम करो कि हिंदी में जो भी आपका वीक पॉइंट हो, वीक पॉइंट मतलब ये मान करके चलो कि जो भी वीक पॉइंट हो उसको सबसे ऊपर लिख लो, उसके बाद उससे थोड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट, और इसी क्रम में अपने सारे पॉइंट लिखो कि मेरे हिंदी में सबसे वीक पॉइंट ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, और ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। क्यों? उसका लिखने का फायदा ये होगा कि जब भी आप हिंदी पढ़ने बैठोगे तो आप सबसे पहले अपने वीक पॉइंट को ज्यादा पढ़ोगे। और ये बात याद रखो कि जब भी वीक पॉइंट को पढ़ो तो ये मान करके चलो कि मुझे इसको स्ट्रॉन्ग बनाना है। क्योंकि अगर आपने थोड़ी सी भी ये समझी ना कि यार इस वीक पॉइंट इसको छोड़ देते हैं, यहां से कहां क्वेश्चन आता है, नहीं, क्वेश्चन आएगा, और जब आप उससे दूर भागोगे वो आपके पीछे पीछे भागेगा। जिस डर से आप भाग रहे हो ना, उस डर का अगर आप सामना करते हो ना और कहते हो कि यार ये तू क्यों नहीं होगा ये वाला टॉपिक मुझसे, सारे टॉपिक हो जाते हैं। युवा भी चुटकियों में किया, आप उसको लगातार 3 घंटे पढ़ लो, 2 दिन पढ़ लो, आपका पॉइंट वो ऐसा हो जाएगा कि दूसरे भी नहीं होंगे इतने स्ट्रॉन्ग, ऐसा हो जाएगा। तो हिंदी में यही चीज अप्लाई करो, और हिंदी में आप 40 में से 40 कर सकते हो बहुत अच्छे से, क्योंकि हिंदी एक ऐसी चीज है कि आप सब लोग अच्छे से जानते भी हो, और बहुत कम वीक पॉइंट है आपके हिंदी में, और जो वीक पॉइंट है उसको इतना स्ट्रॉन्ग बना लो। यार इतने सारे 4500 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए ना हिंदी में, 4500 बहुत होते हैं, बहुत। आप हिंदी में 40 में 40 करके आओगे अगर 4500 क्वेश्चन आपने कर लिए। केवल इतना ही कर लो, 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस डेली कर लो। चाहे तो एक उसका वो ले लो, टॉपिक ले लो, उसके 50 क्वेश्चन कर लो, इस तरीके से टॉपिक वाइज कर लो, या फिर मिक्स कर लो, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठा करके कर लो, चाहे किसी के भी हों, केवल यूपीएसआई के नहीं, किसी के भी हों, आपकी हिंदी बहुत बेस्ट हो जाएगी। ये तो रही बात हिंदी की। सारी चीजों में इसमें बात करेंगे, इसमें रिवीजन की भी बात करेंगे, टेस्ट की भी बात करेंगे, सेक्शन वाइज की भी बात करेंगे। अब बात करते हैं मैथ पर। मैथ के लिए आपको फिर से वही करना है जिस चीज से हमें डर लगता है। भाई हमारे बहुत सारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं, जैसे मेरा टाइम एंड वर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, कुछ लोगों के कुछ स्ट्रॉन्ग होंगे। मेरा जो सबसे वीक है वो है सीआई। आप लोगों का क्या सबसे वीक टॉपिक है उसको सबसे ऊपर लिख लो कि मेरा सबसे वीक टॉपिक ये है, उसके बाद थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ये है। तो इस तरीके से अपनी एक सूची बना लो, अपनी एक लिस्ट बना लो। अब उस लिस्ट के अनुसार आप डेली 2 से 3 घंटे मैथ को दोगे, ये बात मतलब फिक्स कर लो कि 2 से 3 घंटे मुझे मैथ को देने ही देने हैं। जितना समय मैथ को दोगे उतनी ही आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, और जब एग्जाम में बैठोगे ना तो मैथ ही वो चीज है जो आपका समय बचाएगी आपके एग्जाम में। देखो जीएस में, हिंदी में तो ठीक है, आते हैं ठीक है, नहीं आते हैं कोई बात नहीं। अगर समय बचता है ना तो जिसकी मैथ बहुत अच्छी होगी ना, अच्छे से उसने प्रैक्टिस की होगी, तो वो समय बचा के ले जाएगा और वो दूसरे क्वेश्चन भी ठीक कर देगा। ये बात याद रखना कि जब आप क्वेश्चन पेपर कर लेते हैं ना पूरा, और जब उसको दोबारा चेक करते हैं तो 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे जरूर निकलेंगे आपके जो आपने गलत किए होंगे। और 2 से 3 क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हो, लाखों लोगों से ऊपर नीचे हो जाना, एक एक क्वेश्चन से लाखों लोगों से ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो मेरे साथ हमेशा यही होता है कि मैं जब भी उसको रीचेक करता था तो 1 या 2 या 3 क्वेश्चन वो निकलते ही निकलते थे जो मुझे लगता था यार ये तो मैंने गलत कर दिया था। तो वो आपको चेक करने की टाइम मिल जाएगा अगर आपके मैथ बहुत अच्छा होगा। और मैथ को अच्छा बनाने का यही एक तरीका है कि जो आपका वीक पॉइंट है, सबसे पहले तो उस वीक पॉइंट को पहचानो कि मेरा वीक पॉइंट कौन सा है। जैसे मुझे पता है मेरा कौन सा है, आपको भी पता होगा आपका कौन सा है, तो उस तरीके से उसकी लिस्ट बनाओ और डेली 3 घंटे उस वीक पॉइंट पे दो। एक दिन दे दिया, दूसरे दिन भी उसी वीक पॉइंट पे दो। क्वेश्चन कहां से उठाने? भाई क्वेश्चन के लिए आपके बुक होगी, इतने क्वेश्चन कर दो उस वीक पॉइंट के, उस वीक चैप्टर के। अभी 3 महीने काफी हैं, बहुत हैं 3 महीने, 90 दिन बहुत होते हैं। आपने उस चैप्टर के लगातार 2 दिन कर लेना वो चैप्टर, तो वो आपका ऐसा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि आप सोचोगे ऐसा दूसरा भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। उस तरीके से हमें, उस माइंडसेट से हमें तैयारी करनी है। फिर जब उसका भाई क्वेश्चन उठाओ, कहां से? बुक से उठा लो क्वेश्चन, बुक में नहीं है या आपने बुक के सारे क्वेश्चन कर लिए, इंटरनेट से उठा लो, यूट्यूब से उठा लो, बहुत सारे सोर्स हैं क्वेश्चन उठाने के। उसके इतने क्वेश्चन कर दो, इतने क्वेश्चन कर दो कि दिमाग में वो चीज बैठ जाए आपकी। ऐसे 4 से 5 टॉपिक आपके वीक पॉइंट होंगे, मैं जानता हूं,
और उन 4-5 टॉपिक को ही इतने बेस्ट तरीके से कर दो कि बस पूछो मत। अब मैथ को चैप्टर वाइज मत करो, अब करो प्रॉब्लम वाइज कि मुझे किस चैप्टर में ज्यादा प्रॉब्लम आती है, तो उस चैप्टर को जल्दी करो, ज्यादा करो जिसमें आपको प्रॉब्लम आती है, और जो नॉर्मल है आपका उसे ठीक है रहने दो। दूसरी बात कि मैथ में आपको कैलकुलेशन पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि कैलकुलेशन इस टाइम पे अगर आप थोड़ी सी भी मिस्टेक कर रहे हैं ना तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कैलकुलेशन पे ऐसे ध्यान देना पड़ेगा, जब आप पूरा क्वेश्चन करते हैं ना तो पूरा क्वेश्चन किया करो। बहुत बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, उसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसको छोड़ देते हैं, सोचते हैं अब तो हो ही जाएगा, लेकिन मेन चीज जो होती है वो कैलकुलेशन भी तो होती है। कैलकुलेशन 50% रोल प्ले करती है पूरे क्वेश्चन का। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो कैलकुलेशन ही तो है जो आपको आंसर तक लेकर जाएगी। तो कैलकुलेशन को भी करना सीखो, कैलकुलेशन को ऐसे ही मत छोड़ दो कि चलो ठीक है कर देंगे कैलकुलेशन को, तो नहीं। जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी ना, आपका माइंड उसको कैप्चर नहीं करेगा, तब तक कैलकुलेशन होगी नहीं। तीसरी बात के मैथ में जो भी आपका क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का लगभग 50% सवाल का 50% अपने माइंड में ही सोल्व करो। हर चीज को लिखने की जरूरत नहीं है, उससे टाइम वेस्ट होता है। 50% अपने माइंड में सोल्व कर लो, अच्छा इसका ऐसे ठीक है, इसका ये आ जाएगा रिजल्ट, फिर इसके बाद अगला वो देखते हैं। तो इस तरीके से सोचने की कोशिश करो। आप अपने माइंड को जिस तरीके से प्रिपेयर करोगे ना एग्जाम के लिए, ये उसी तरीके से प्रिपेयर होगा। ये मत सोचो कि एग्जाम में वहां हवा हवाई सब कुछ हो जाएगा, नहीं। आप अपने माइंड को यहीं से प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा आपको, तभी वहां जाकर के माइंड उसी तरीके से काम करेगा। अब जैसा प्रिपेयर करोगे वैसे वहां काम करेगा, यह बात ध्यान रखना। आप जब भी क्वेश्चन करो तो कोशिश करो कि बहुत स्पीड से मैं क्वेश्चन कर दूं, चाहे आप एक क्वेश्चन कर रहे हो, चाहे 10 कर रहे हो, चाहे 50 कर रहे हो, कोशिश करो बहुत स्पीड से कर दूं, ताकि वहां जाकर के इसी तरीके से आपको क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, ये रही बात मैथ की। और मैथ को जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो आपके वीक पॉइंट्स हैं, उनको लेकर के सबसे पहले चलना। ठीक है, तीसरी बात करते हैं हम, किस पे आ गई, हिंदी हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग की। ये सारी चीजें मैंने आपकी लिस्ट बनाई हुई है, जो बेस्ट हो सकता है वो चीजें लेकर के आया हूँ। हवा हवाई बातें तो बहुत सारे लोग कर देंगे कि ये कर लो वो कर लो, नहीं, ये बेसिक है और यही चीजें काम आती हैं एग्जाम में। रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में अगर आप लास्ट एक क्वेश्चन पेपर्स चाहे यूपीएसआई के हो चाहे एसएससी सीजीएल के हो, ठीक है, वो कर लो, वो इनफ है। अगर आपने टॉपिक वाइज कर रखा है, आपने रीजनिंग पहले पढ़ रखी है, तो बस आपको उसका रिवीजन करना है। और रिवीजन में फिर से वही कि वीक पॉइंट सबसे ऊपर लिख लो और उसका रिवीजन बार बार करो। 1-2 दिन में एक चैप्टर करो, ठीक है, और उसको 2 घंटे दे दो। आपका वो चैप्टर ऐसा स्ट्रांग हो जाएगा कि आप उसको फिर कभी भूल ही नहीं पाओगे। फिर से बता रहा हूं, भूल नहीं पाओगे। और वही सबसे अच्छी ट्रिक भी है। अभी जो समय है ना, ये समय आपका अपने जो वीक पॉइंट है ना उसको स्ट्रांग बनाने के लिए ये समय है आपका। आपको वो करना भी चाहिए। अगर आप केवल उस टॉपिक को पढ़ रहे हैं जो आपका स्ट्रांग है, वो तो पहले से स्ट्रांग है, उसका क्या स्ट्रांग कर रहे हो, जो वीक पॉइंट है उसको स्ट्रांग करना। अपने जितने भी वीक पॉइंट्स हैं ना ओवरऑल सभी सब्जेक्ट्स में, उनको लिख लो कि मेरे वीक पॉइंट्स ये हैं कि मैं जल्दी भूल जाता हूं, कि मैं रिवीजन नहीं करता हूं, कि मैं टेस्ट नहीं दे पाता हूं, कि मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ पाता हूं या मैं ज्योग्राफी नहीं पढ़ पाता हूं। उन वीक पॉइंट्स को लिख लो और उन पर काम करो। कम से कम वीक पॉइंट होने चाहिए जब आप एग्जाम देने के लिए जाओ। वीक पॉइंट ज्यादा नहीं होने चाहिए। अपने वीक पॉइंट आपको ही पता है, हमें नहीं पता, किसी और को नहीं पता, आपको पता है, तो वो लिख लो और उन वीक पॉइंट पे काम करो और वो वीक पॉइंट अपने स्ट्रॉन्ग कर लो। तो फिर आपको कौन रोक सकता है सिलेक्शन से, बताइए। रीजनिंग की बात है, रीजनिंग में भी वही करो। आप लगभग डेली 30 से 40 से 50 क्वेश्चन कर लो डेली। 4500 क्वेश्चन बैठते हैं एक महीने 3 महीने में, और 4500 क्वेश्चन में फिर से कह रहा हूं सिलेक्शन 100% आपके हाथ में रखा है। अगर 4500 क्वेश्चन कर लेते हो, आप माइंड को प्रिपेयर करो बहुत तेजी से, बहुत स्पीड से सोल्व करने के लिए। माइंड को जैसे प्रिपेयर करोगे वैसे ही काम करेगा। रही बात जीएस की, जीएस में भी मेरा वीक पॉइंट है कि मैं ज्योग्राफी बहुत कम पढ़ पाता हूँ, मैं समझ में नहीं आती है। आपका क्या वीक पॉइंट है जीएस में? मेरी पॉलिटी अच्छी है, मेरी मॉडर्न हिस्ट्री अच्छी है, मेरी मिडाइवल हिस्ट्री अच्छी है, ठीक है, मेरी मूल विधि अच्छी है, और मेरा करंट अफेयर्स अच्छा है, मुझे पता है। आपको भी पता होगा कि आपकी क्या क्या चीजें अच्छी हैं। और मैं ये भी जानता हूँ कि अधिकतर जो लोग फेल होते हैं ना वो जीएस में ही होते हैं, यूपीएसआई में। तो जीएस के लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, जैसे पॉलिटी, मूल विधि, मॉडर्न हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, ये 4 ऐसे टॉपिक्स हैं जो जहां से आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ये 4 टॉपिक्स, अगर आपने ये 4 टॉपिक्स कर लिए तो आप पास होने लायक कर लोगे बिल्कुल। और इनके लिए मैंने अपने ही चैनल पर मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, वो देख लेना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पॉलिटी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो देख लेना। पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, चाहो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। पॉलिटी के, मूल विधि के, मॉडर्न हिस्ट्री के अच्छे अच्छे क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन आते हैं एक वीडियो में।
इसी तरीके से बार बार आपको हर दिन वीडियो मिलती रहेगी। वो क्वेश्चन करिए, प्रैक्टिस करिए, वहां से अपने जो वीक पॉइंटर्स को लिख करके उसको कमियों को दूर करिए। यही तो समय है कि अपने जो वीक पॉइंटर्स को खत्म करने का, जो आपका स्ट्रॉन्ग है। और रही बात रिवीजन की, कि रिवीजन किस तरीके से करें, रिवीजन का भी एक प्लान बनाना पड़ता है। हम क्या काम करते हैं कि हफ्ते में हम पढ़ते चले जाते हैं, लेकिन रिवीजन ही वो चीज है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा। पढ़ने से ज्यादा जरूरी है रिवीजन, लोग उसको समझते नहीं है। लोग समझते हैं कि चलो रिवीजन तो हो जाएगा, जब पेपर आएगा तो उससे 15-20 दिन पहले रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। नहीं, रिवीजन आपको बार बार करना पड़ता है। जब रिवीजन की कमी होती है ना, तभी एग्जाम में जाकर के लगता है कि इन ऑप्शन में से कौन सा मुझे दूसरा भी ठीक लग रहा है, चौथा भी ठीक लग रहा है, वो रिवीजन की कमी है। जब आप टेस्ट देते होंगे तो ऐसे लगता होगा ना आपको, तो वो रिवीजन की कमी है, याद रखना। रिवीजन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा आपको, उसके लिए प्लान बनाना पड़ेगा। कैसे? हमें हफ्ते में 2 बार रिवीजन करना पड़ेगा, थर्सडे और संडे। सोमवार, मंगल, बुधवार, तीनों दिन जो भी चीजें हमने पढ़ी, सबसे पहले बृहस्पतिवार में उसका रिवीजन करना है। हमें लिख लेना पड़ेगा कि हमने सोमवार से बुध तक क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। जीएस में क्या पढ़ा है, मैथ में क्या पढ़ा है, रीजनिंग में क्या पढ़ा है, हिंदी में क्या पढ़ा है, वो चीजें लिख लो। ये करना ही पड़ेगा आपको। वो चीजें लिख करके जब बृहस्पतिवार में आप पढ़ने बैठो, उससे पहले उसका रिवीजन करना पड़ेगा आपको। चाहे 2 घंटे लगे, 5 घंटे लगे, 7 घंटे लगे, रिवीजन अनिवार्य है, उसके बिना आगे नहीं बढ़ना है। रिवीजन करना ही करना पड़ेगा आपको। बृहस्पतिवार वाले दिन रिवीजन कर लिया, चारों सब्जेक्ट के रिवीजन कर लिए। फिर अगर समय बचता है तो आप पढ़िए, शाम को पढ़िए, सुबह को रिवीजन कर लिए दोपहर तक, दोपहर के बाद में पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। फिर बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 3 दिन जो भी आपने पढ़ा उसका रिवीजन करिए संडे में। संडे में रिवीजन सारा जितना भी है, आपने एक हफ्ते में जितना पढ़ा उसका पूरा रिवीजन कर लीजिए। पूरा संडे आप केवल रिवीजन के लिए दीजिए। ये रिवीजन का सबसे बेस्ट तरीका है, और यही एक तरीका है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। संडे में आपने रिवीजन कर लिया, थर्सडे में आपने रिवीजन कर लिया, आपकी जितनी चीजें पढ़ी हुई सब याद हो गई। अब आप जहां 50% भूलते थे वहां आप केवल 20% भूलेंगे। अब उसके बाद रिवीजन के बाद 2 हफ्ते में 2 बार रिवीजन हो गया, आप नहीं भूलेंगे। रही बात मॉक टेस्ट की, तो मॉक टेस्ट आपको हफ्ते में 2 बार जरूर देने हैं। मॉक टेस्ट 2 से 3 बार देने हैं। ज्यादा भी मॉक टेस्ट मत दीजिए कि आप मॉक टेस्ट में लगे पड़े हैं, आप ना रिवीजन कर पा रहे हैं ना पढ़ पा रहे हैं, आपको बस सिर्फ मॉक टेस्ट में लगे पड़े। मॉक टेस्ट में नहीं, मॉक टेस्ट जरूरी है लेकिन इतने भी नहीं। 2 से 3 बार आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, 2 से 3। ठीक है, कोशिश करिए 2 से 3 के बीच में रखें, ज्यादा ना करें। और इससे ज्यादा करोगे तो आप रिवीजन नहीं कर पाओगे, आप पढ़ नहीं पाओगे अच्छे से। मेरा तो यही मानना है, बाकी सबकी अपनी अलग सोच होती है। मैं तो ऐसे ही करता था और उसी से सिलेक्शन भी लिया है। आप भी उससे सिलेक्शन ले सकते हैं बिल्कुल। दूसरे लोगों से आगे बढ़ने की सोच रखिए कि मुझे इससे आगे बढ़ना है। लोगों ने ये पढ़ रखा होगा, मुझे इससे डीप में जाकर के पढ़ना है, मुझे ना इससे अलग चीजें पढ़नी है। तब जाकर के सिलेक्शन की राह खुलती है। और ये 3 महीने है ना, ये 3 महीने ही आपको सब कुछ दिलाएंगे। आपके टर्निंग पॉइंट लाइफ का यही 3 महीने हैं। यहां से या तो आपकी लाइफ वहां पहुंच जाएगी जहां आप देखना चाहते हैं, या फिर वहीं रह जाएगी जहां भी आप हैं, या हो सकता है उससे भी बदतर हो जाए। और फिर जब हौसला टूटता है ना आदमी का, तो फिर वो दोबारा खड़ा होने में बहुत समय लग जाता है। अगर अभी आपका इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ ना, या आपका एग्जाम खराब हो गया, तो आपका हौसला जुड़ नहीं पाएगा जल्दी से। तो वो स्थिति ना आ पाए, इसीलिए अभी से मेहनत करना शुरू कर दो यार। 3 महीने हैं, 3 महीने तो बहुत होते हैं। कोई 0 से 100 तक पहुंच जाएगा 3 महीने में। आप तो फिर भी 80 पे हो, 80 से 100 पहुंचने में बहुत ज्यादा समय आपको नहीं लगेगा। तो घिस दो अपने आप को, चाहे कुछ भी करना पड़े। पढ़ने के लिए पागल हो जाओ, भूल जाओ कि तुमने खाना भी खाया कि नहीं खाया है। बस किताब ही किताब दिखनी चाहिए। इससे ज्यादा मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी जितनी आप कर रहे हो इन 3 महीनों में, क्योंकि सभी लोग भाग रहे हैं। इसमें चलने से या भागने से काम नहीं चलेगा, इसमें तेज भागना पड़ेगा, और सुपर तेज भागना पड़ेगा, तभी आप जीतोगे सबसे। कंपटीशन कितना टफ है देख रहे हो। तो भाई क्वेश्चन ऐसे ऐसे आएंगे कि आपको हिला देंगे दिमाग। जाकर प्लेलिस्ट चेक कर लेना, क्वेश्चन देख लेना, डेली आपके लिए वीडियो आती है, और उस वीडियो को देखना, वहां से क्वेश्चन जो ना हो उनको लिख लेना। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने 3 महीने को यूटिलाइज कर सकते हैं। और ये 3 महीने यूटिलाइज जिसने कर लिए उसका सिलेक्शन हो जाएगा। और जो 3 महीने मटर गश्ती में इधर उधर घूमने में निकाल देना, उसका सिलेक्शन नहीं होगा। ये याद रखना, याद रखना ये। मैं सब छोटे भाई बहनों में चाहता हूं कि सब लोग इतना अच्छे तरीके से पढ़ें कि अपना सिलेक्शन लेकर के आए। भाई मेहनत कर दो यार, ये लास्ट वैकेंसी आप सब लोगों के लिए। इससे ज्यादा वैकेंसी, इससे मतलब यूपीएससी की वैकेंसी अब मुश्किल ही आएगी, क्योंकि अब इलेक्शन आने वाले हैं। तो ये ही है लास्ट वैकेंसी आपके लिए। पता नहीं कब आए फिर वैकेंसी। ठीक है, इसके बाद यूपी कांस्टेबल की भी आ रही है,
यूपीएसआई नहीं बनोगे तो कांस्टेबल बनोगे या फिर होमगार्ड बनोगे। तो जब हमें समय मिल रहा है, हमें चांस मिल रहा है यूपीएसआई बनने का, तो फिर हम क्यों होमगार्ड या कांस्टेबल बने? हम तो यूपीएसआई बनेंगे और हम मेहनत करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमें 10 घंटे का 12 घंटे पढ़ना पड़े, चाहे हमें हालातों से कैसा भी लड़ना पड़े। पता है यार, सबके पास आर्थिक तंगी होती है, सामाजिक तरीके से वो टूट चुके होते हैं, मैं जानता हूँ, ये सारी चीजें मैं फेस करता हूँ। लेकिन इन सब चीजों को अलग रख के हमें पढ़ना पड़ेगा, इन सब चीजों को दिमाग से निकाल के पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ाई में जो अव्वल होगा ना, जो केवल बुक में घुसा रहता है, जिसे किताबी कीड़ा कहते हैं, जिसे घर वाले भी ये कहते हैं कि अब तो खाना खा ले, अब तो सो जा, रात का 1 बज गया है, वही होगा सिलेक्शन, वही लेगा सिलेक्शन। जो 10 बजे 11 बजे सो जाता है, सोचता सुबह 4 बजे उठ करके पढ़ूंगा, नहीं पढ़ पाता है, उसका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो अपने घंटे को नियमित करो और कंटिन्यूअसली पढ़ो, ब्रेक मत करना कि आज मैंने पढ़ लिया 2 दिन बाद पढ़ूंगा या 3 दिन बाद पढ़ना स्टार्ट किया, नहीं, कंटिन्यूअसली 8 से 10 घंटे। संडे को भी नहीं छोड़ना, संडे को तो और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उनका रिविजन करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये सब पार्टी वार्टी में जाना बंद कर दो, बस पढ़ाई पे ध्यान दे लो, यही लास्ट वैकेंसी है, यहीं से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और इन 3 महीनों को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना, यही लाइफ है तुम्हारी, इन 3 महीनों में यहीं से चेंज हो जाएगी। जय हिंद।